नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। हाजिर हूं 8 बजे तक के मुख्य समाचारों के साथ खबर दिन भर में। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर में। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कल उच्च स्तरीय कैबिनेट बैठक बुलाई। विकास, सुरक्षा, रोजगार और किसानों के लिए लिए जा सकते हैं अहम फैसले। बैठक में जनता को प्रभावित करने वाले बड़े निर्णयों की उम्मीद। राजौरी पहुंचे सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, सड़कों की हालत खराब, काम जारी। एसएमवीडी मेडिकल कॉलेज विवाद पर बोले, एडमिशन पूरी तरह से मेरिट बेस्ड। बीजेपी पर आरोप, मुद्दों को बेवजह तूल दे रही। एलओपी ने पूछा, एलजी कार्यालय में कौन सी फाइलें लंबित, उमर अब्दुल्ला बताएं। उमर द्वारा लगाए फैसले रोकने के आरोप पर शर्मा की कड़ी प्रतिक्रिया। सुनील शर्मा बोले, उमर अब्दुल्ला बिना तथ्यों के आरोप न लगाएं, मामला स्पष्ट करें। कटरा में गंडोला प्रोजेक्ट के खिलाफ स्थानीय लोगों का बड़ा प्रदर्शन। व्यापारियों, घोड़ा चालकों, पिट्ठू मजदूरों ने रोजगार छीनने का लगाया आरोप। शाइन बोर्ड की चुप्पी बरकरार। विरोधी बोले, आवाज ना सुनी तो आंदोलन होगा और तेज। वायरल वीडियो पर डिप्टी सीएम ने मानहानि का मुकदमा दायर किया। वीडियो फर्जी बताया, कोर्ट ने सोशल मीडिया से हटाने का आदेश दिया। गूगल और मेटा को अपलोड करने वाले की जानकारी देने के निर्देश। सीबीआई ने रुबैया सईद अपहरण मामले में शफात शंगलू की हिरासत मांगी। 1999 में चर्चित अपहरण प्रकरण में टांडा कोर्ट में याचिका दायर। मामला पूर्व गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी के अपहरण से जुड़ा। महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर जिला नेतृत्व की बैठक बुलाई। बैठक में आगामी संगठनात्मक गतिविधियों की रणनीतियों पर चर्चा हुई। पार्टी के जमीनी स्तर पर संरचना मजबूत करने के उपाय तय किए। पीडीपी प्रवक्ता इकबाल त्रांबू ने मीडिया को ब्रीफ किया। उन्होंने राबिया सईद अपहरण मामले और पार्टी के रुख पर जानकारी साझा की। कल की कैबिनेट बैठक और प्रशासनिक मुद्दों पर पार्टी की दिशा स्पष्ट की। तारिगामी ने चल रही तोड़फोड़ कार्रवाई की कड़ी आलोचना की। तारिगामी बोले, हम बुलडोजर राजनीति के खिलाफ आज भी और हमेशा। कहा, प्रभावित व्यक्ति को पहले नोटिस और विधिक प्रक्रिया मिलना जरूरी। हाई कोर्ट ने पीडीपी नेता वाहिद परा को देश में यात्रा करने की अनुमति दी। कहा, यात्रा से पहले ट्रायल कोर्ट को स्थान और उद्देश्य की जानकारी दे। परा पर आतंकी साजिश का है आरोप, जिन्हें 2022 में जमानत मिली। एलजी लद्दाख कविंदर गुप्ता ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर कटरा में पहुंचे। उन्होंने कटरा में श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। ये दौरा उनका निजी और धार्मिक दौरा था। उत्तरी सैन्य कमांडर ने किश्तवाड़ उधमपुर में आतंक रोधी ग्रिड की समीक्षा की। बसंतगढ़ और छात्रू क्षेत्रों में सुरक्षा तैयारियों की जानकारी ली। कमांडरों के साथ चर्चा कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। दोमाना पुलिस ने 3 पिस्टल सहित 2 लोगों को किया गिरफ्तार। उदयवाला के शादी समारोह में सन्नी शर्मा निवासी मर्द ने की थी फायरिंग। नाके पर पकड़ा गया जसकीरत उर्फ सनम निवासी कैंप गोल गुजराल जम्मू। गुरेज घाटी में एलओसी के पास 6 दिन में लगी जंगल की आग नियंत्रण में। मापिंग ऑपरेशन जारी। अब जले अवशेषों को दोबारा आग न लगे, इसका ध्यान। आग बुझाने में वन, पुलिस, नागरिक सामान्य और सेना ने सहयोग दिया। मुख्यमंत्री ने पुंछ विधायक एजाज जान के घर जाकर मातृ निधन पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने परिवार के साथ समय बिताया। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। बीजेपी नेताओं ने नई दिल्ली में संसद भवन में जम्मू कश्मीर के विकास मामलों पर बैठक की। बैठक में बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं पर चर्चा। सरकार से क्षेत्र विकास और जनहित के मुद्दों को पहल देने का आग्रह। सांबा पुलिस ने यात्री बस और 2 वाहन जब्त कर 14 मवेशियों को बचाया। तस्कर नए तरीके अपनाते हुए बस का इस्तेमाल करते पकड़े गए। दोनों मामलों में गगवाल थाने में एफआईआर दर्ज, जांच जारी। उधमपुर पुलिस का मवेशी तस्करी पर बड़ा शिकंजा। 1152 मवेशी बचाए। 180 केस दर्ज। 202 तस्कर गिरफ्तार। 8 पीएसए के तहत हिरासत में। 1.5 करोड़ के कीमत के वाहन कुर्क। कुल 136 वाहन जब्त। उधमपुर पुलिस ने सिर्फ 2 महीने में एनडीपीएस केस में हासिल की सजा। नाका जांच से आरोपी से हीरोइन बरामद। चार्जशीट समय पर दायर। सेशन कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराकर 10,000 का जुर्माना लगाया। पुलवामा पुलिस ने नाका जांच में 1.190 किलोग्राम चरस नुमा पदार्थ बरामद किया। आरोपी तारिक अहमद राथर को मौके से गिरफ्तार कर केस दर्ज किया। पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ लोगों से सहयोग की अपील की।
एफडी भुगतान न मिलने पर ग्राहकों का प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन, बैंक प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप, लोगों में गहरी नाराजगी, जल्द भुगतान न हुआ तो आंदोलन तेज करने की चेतावनी। कश्मीर की पतझड़ से पर्यटकों को मोहा, सुनहरी वादियों और खूबसूरत मौसम की खुलकर तारीफ, कश्मीरियों की मेहमान नवाजी से पर्यटक हुए प्रभावित। ट्यूलिप गार्डन में इमरान अहमद ने इस साल की तैयारियों की शुरुआत, 18 लाख से अधिक ट्यूलिप बल्ब और 22 नई किस्में हॉलैंड से आयात की गई। नई किस्मों से गार्डन और भी रंगीन, जीवित और पर्यटकों के लिए आकर्षण बनेगा। पुंछ के मदाना में बिना पर्ची शेड्यूल H1 दवा बेचने का मेडिकल स्टोर सील, प्रेगाबालिन की अवैध बिक्री पर दुकान का लाइसेंस निलंबित। जिला पुलिस पुंछ ने कहा, नशे के कारोबारियों पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। झील चौक जम्मू में नगर निगम में स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया, नुक्कड़ नाटक और पेंटिंग के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया। आयुक्त देवांश यादव ने लोगों से शहर को स्वच्छ रखने की अपील। उत्तरवानी में साइलेंट हेरिटेज स्पीकिंग फेसेस पर लगी प्रदर्शनी, इसमें प्राचीन अभिमुक्तेश्वर मंदिर की विरासत को नए स्वर मिले। त्रियाठ इलाके में एक दुकानदार की पत्थर मारकर हत्या, घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क जाम की। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। क्राइम ब्रांच कश्मीर ने गैस एजेंसी लाइसेंस दिलाने के नाम पर 38 लाख की ठगी मामले में चार्जशीट दायर की। मुख्य आरोपी जाहिद बशीर शगु और उसकी पत्नी शगुफ्ता ने नकली दस्तावेज बनाए। दोनों आरोपियों पर पहले भी धोखाधड़ी के मामले दर्ज। कठुआ में अवैध खनन पर कारोबार जारी, दिन रात नदी नालों में खनन की जा रही। स्थानीय लोगों ने इसके खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग की। दमकल विभाग ने सोनमर्ग व्यापार मंडल के साथ मिलकर एक मॉक ड्रिल की। अधिकारियों ने आग बुझाने की तकनीकों का प्रदर्शन किया। ये पहल पर्यटन स्थल पर सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई। उधमपुर से 35 किसान हाई डेंसिटी परीक्षण के लिए रवाना। हिमाचल व लुधियाना कृषि विश्वविद्यालय में मिलेगी आधुनिक तकनीक की ट्रेनिंग। किसानों ने कार्यक्रम के लिए विभाग का जताया आभार। प्राचीन काल भैरव मंदिर में 5 दिसंबर को होगा दंड फांडा। पंडित रुमिल शर्मा ने शहरवासियों से समारोह में आने की अपील। सभी संबंधितों से समारोह को सफल बनाने का किया आह्वान। जम्मू में अनोखा देवी के सम्मान में समारोह आयोजित। दृष्टिबाधित क्रिकेट स्टार अनोखा देवी की उपलब्धियों की सराहना की। समारोह में युवाओं से प्रेरणा और खेल भावना को बढ़ावा दिया। करना में एसडीएम का पद पिछले 2 महीने से खाली। एसडीएम का पद खाली होने के कारण प्रशासनिक और सार्वजनिक कार्य लंबित पड़े। लोगों ने शीघ्र नियुक्ति की उठाई अपील। अनंतनाग के बाटेगू में मंगलवार सुबह 2 मकानों में भीषण आग। दमकल कर्मियों ने पुलिस की टीम ने आग को नियंत्रित किया। इस घटना में किसी का हताहत होने की खबर नहीं। जम्मू संस्कृत स्कूल ने अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में डायरेक्टर इंफॉर्मेशन जम्मू नीतीश रजौरा ने मुख्य अतिथि रूप में शिरकत की। उद्देश्य दिव्यांगजनों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। सकाश चट्ठा में 8वीं जोगिंदर कौर मेमोरियल बैडमिंटन प्रतियोगिता का उद्घाटन डीएसपी जम्मू साउथ सुनैना अशकूर वानी ने किया। उन्होंने युवाओं और खेलों की ओर बढ़ने को कहा। पुंछ में वैकल्पिक कृषि प्रणाली पर 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित। डॉक्टर अजय गुप्ता ने जैविक खेती पर किसानों को जानकारी दी। लगभग 125 किसानों ने लिया भाग। बसोली विधायक ठाकुर दर्शन सिंह ने दमन पंचायत का दौरा किया। दमन हाई स्कूल की नई बिल्डिंग के लिए जमीन चयन पर लोगों से सुझाव लिए। विधायक ने ग्रामीणों संग बैठक कर उनकी राय जानी। 13 दिसंबर तक जम्मू कश्मीर में मौसम आमतौर पर रहेगा खुश्क। 4-5 दिसंबर की रात और 8 दिसंबर को ऊंचे पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की संभावना। 14 और 15 दिसंबर को ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना। तो फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। मुझे दे इजाजत। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। क्या आपने कभी ऐसी शॉपिंग का अनुभव किया है जहां सिर्फ खरीदारी करने से आपको बड़े बड़े तोहफे मिले? और ये कोई छोटे मोटे तोहफे नहीं, बल्कि कार, स्कूटी, फ्रिज,
टीवी और स्मार्टफोन जैसे शानदार उपहार हों। अब सोच रहे होंगे कि ऐसा कहाँ संभव है? जवाब है एराकॉट कंस्ट्रक्शन। एराकॉट सिर्फ एक हार्डवेयर स्टोर नहीं बल्कि आपका वन स्टॉप हार्डवेयर और होम डेस्टिनेशन है। यहाँ आपको हर साइज और डिजाइन की टाइल्स, सैनिटरी फिटिंग्स, हार्डवेयर, किचन उपकरण और पेंट्स की विशाल रेंज मिलेगी। लेकिन एराकॉट केवल प्रोडक्ट्स ही नहीं देता बल्कि एक ऐसा शॉपिंग अनुभव देता है जो हर बार नया, रोमांचक और आकर्षक होता है। अपने सपनों के घर को सजाने के लिए बिना पैसे खर्च किए यहाँ मिलेगा 3D व्यू की फ्री सर्विस और प्रीमियम होम अप्लायंसेस जैसे चिमनी, गैस चूल्हा, किचन सिंक, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, सब कुछ बेहतरीन क्वालिटी और स्टाइल में। और इस बार एराकॉट लेकर आया है अपने लकी कस्टमर्स के लिए स्पेशल सरप्राइजेस, जिनमें एक टाटा टियागो, 2 एक्टिवा स्कूटीज, 5 स्मार्टफोन्स, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और लगेज बैग्स। तो देर किस बात की, आइए शॉपिंग करें, एक्सप्लोर करें और अपने सपनों के बड़े बड़े तोहफे जीतें सिर्फ एराकॉट कंस्ट्रक्शन में, जहां हर शॉपिंग होती है कमाल की और मिलती है फ्री डिलीवरी भी। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।